हेलो जेई वॉरियर्स, वेलकम टू मिशन जीत। और अगर आप अपनी जेई की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को ध्यान से और आखिर तक जरूर देखें। इस क्लास का प्लान सिंपल है। 2025 जेई मेन के पीवाईक्यूज हम लोग डिस्कस करेंगे और उसमें जो ट्रैप्स है जिसकी वजह से सिली मिस्टेक्स होती है या फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मोस्ट इफेक्टिव या फास्टेस्ट मेथड क्या है ये आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो कॉपी पेन रेडी कर लो, बिना टाइम वेस्ट करे हुए लेट्स स्टार्ट विद दिस पीवाईक्यूज। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं हमको साथ में, अब देखते जाओ। Br2 और ACOH क्या है? आज तमीज से लिखा है इसने। एसिटिक एसिड जो कि आपका पोलर सॉल्वेंट होता है, बताया था। ठीक है, इसको जस्ट टेंशन इसका नहीं लेना है, सॉल्वेंट की तरह ये है। बट एज ऑफ नाउ NO2 कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग विड्रॉइंग। तो क्या डायरेक्टिंग है ये? मेटा। तो ब्रोमीन लगेगा पहले मेटा पे। हमको क्या मिल गया पहले? ये। फिर SnHCl से क्या होगा? ये हो जाएगा। फिर NaNO2HCl से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। और फिर C2H5OH से क्या होता है? बेंजीन बनता है, अभी जैसे देखा था थोड़ी देर पहले। तो ये पूरा ही यहाँ से पोर्शन ये भी रिमूव हो जाएगा, हाइड्रोजन लगा रह जाएगा जस्ट यहाँ पे। तो आंसर इज सिंपली, अच्छा यही वो क्वेश्चन है कि ए जो बन रहा है वो ये कंपाउंड ही है, और बी है कि इथेनॉल का क्या हाल हो रहा है, क्या हाल हो रहा है। तो कौन सा ऑप्शन आंसर हो गया है? मतलब हाँ, एक ये यूनिक आ रहा है ऑप्शन में। ठीक है, बट स्टिल अब क्या पता कल को एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें ये यूनिक ना हो, लेकिन अब पीवाईक्यू के बेसिस पे ये सपोर्ट कर सकते हैं ना कि यार 25 में नहीं देखा आपने, अगर 26 में दोबारा पूछ लें तो एक बस ध्यान रखना है इसमें। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट देखते हैं। अब SnHCl से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा NH2। फिर NaNO2HCl से, और उसके बाद ये भी इंक्लूड कर ले रहा हूँ एक स्टेप में। अब क्या हो जाएगा? क्यों Br भाई, Cl लगा देते हैं। ठीक है, क्लोरोबेंजीन बन गया। क्लोरोबेंजीन में अथर्व बताएगा कि क्लोरोबेंजीन में ये कौन सा नेम्ड रिएक्शन है। चलो मंत्रा को बताने दो। फिटिक रिएक्शन, ठीक है। वो था ना वर्ड्स रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन, और फिर वर्ड्स फिटिक। बन क्या गया? चश्मे बन गए। और फिर मॉलिक्यूलर मास पूछा है इसका। ठीक है, इतने पोर्शन का कितना होता है? ठीक है, हाइड्रोजन निकाल दो एक बेंजीन में से और इंटू 2 कर लोगे तो आंसर। ठीक है, पर जब हो सकता है एग्जाम में जब आप ये दे रहे होगे, आप हाइड्रोजन लगा लगा के पहले देखोगे सही तो है ना, पता चला कुछ सिली मिस्टेक 152 खत्म, कॉलेज चेंज हो गया, काश मैं बेंजीन का हाइड्रोजन गिन लेता। वो तो होगा ही, देखो एग्जाम में थोड़ा सा तो होगा। ये कौन बताना चाहेगा? तने ये वाला सॉल्व कर सकते हो? ट्राई तो करो, ट्राई करो, फिर बीच में नहीं हो तो अलग बात है, स्टार्टिंग से मना मत करो। ए को कहाँ मैप करोगे? कह रहे सबको रिड्यूस करने का सही तरीका बताओ, इसको रिड्यूस करने के लिए। चलो सिंपल वाले से स्टार्ट कर लेंगे, है ना। ठीक है, अरुण कह रहा है कि ये नाइट्रोबेंजीन के साथ SnHCl बहुत देखा देखा लग रहा है। ठीक है, और बी को 4 में अगर मैप करें तो ठीक ठाक काफी एडवांटेज भी है। ठीक है, सी का 2 कह रहे हैं अर्नव। हाँ, प्रणव तो नहीं आता ना ये। ठीक है, और ये C2 तो क्वेश्चन ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ए में कर क्या रहा है? गेब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस कर रहा है, नहीं कर रहा लग रहा है। LiNH4 से इसको रिड्यूस कर रहा है। ठीक है, और इस वाले में ये था जो एक्सेस में OH माइनस डाल के इसको खोला था, OH माइनस से यहाँ से पूरा स्ट्रक्चर। तो इस तरह से कोई डाउट नहीं, सो फार सो गुड। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। अब इन वाले क्वेश्चंस में क्या दिमाग लगाना होता है? इससे क्या होगा? और फिर हाँ, मतलब ये तो दे रहा है हमको Br पॉजिटिव, अब Br पॉजिटिव को जाके सोचना पड़ रहा है कि जुड़ूंगा। एक तो इस तरह की साइड को तो छोड़ो बिल्कुल ही,
ठीक है, दोनों ग्रुप्स के बीच में तो नहीं भेजेंगे इसको। अब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ये डोनेटिंग है, ये चाहता है इसके रिलेटिव ऑर्थो या पैरा, ये चाहता है इससे रिलेटिव मेटा। चलो ऐसे कर लो, आगे तक क्वेश्चन देख रखा है तो ठीक है ये चीज। तो कंफ्यूजन तो यहाँ पे आ रहा है बट स्टिल उस तरह से। ऑल्सो डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस आउट ऑफ CH3 NO2, NO2 की ज्यादा स्ट्रांग होगी क्योंकि वो रेजोनेंस से डिक्टेट कर रहा है चीजें, CH3 तो खाली इंडक्टिव इफेक्ट से। तो लेट्स से यहाँ लगा लिया हमने Br। ठीक है, अब SnHCl से क्या कर रहे हैं, इसका NH3 और ये भी ले लेते हैं साथ में, और ये भी डाइजोनियम बना के H3PO2 से करते करते यहाँ पे जस्ट H रह जाएगा। तो हमको बताना है मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस प्रोडक्ट, कि एक जगह CH3 लगा, एक जगह Br लगा है, रिलेटिव जो भी एक दूसरे की इनकी पोजीशन हो। तो ऐसे में ठीक है, एक तो ये तरीका है कि या तो आप 77 में 15 जोड़ो या बेंजीन में 14 जोड़ दो होमोलोगस सीरीज में, उसमें वो टोलुइन। तो इसका आंसर क्या बन जा रहा है, इतने पोर्शन का 92 और ये वाले पोर्शन का 80 वाला आइसोमर ही दिया है ना। कहाँ से, नहीं मैंने तो पहले तो मतलब एक, चलो मैंने कम हटाया वो गलती हो रही है, पर दो की जरूरत नहीं पड़ रही। 92 जो मैंने लिखा हो तो टोलुइन का तो 92 ही है ना। ठीक है, बस एक यहाँ पे घपला हो रहा है, तो ये करना है। सोचो यहाँ से छूट जाए कॉलेज। होना चाहिए डर। देखो देखो, नहीं नहीं बस ध्यान से करना, अटेम्प्ट करो और लास्ट में ठीक है मॉलिक्यूलर मास ध्यान से। ठीक है, दोनों क्वेश्चन में मैंने यही बोला था एंड में कि बस मॉलिक्यूलर मास ध्यान से, स्पीड से उड़ते उड़ते जाके क्रैश मत हो जाना, एक्सीडेंट मत कर लेना। ये आपका इतने पोर्शन में डायजोनियम ये हो चुका होगा। फिर ये जैसे ये कह रहे थे अल्कलाइन मीडियम में डालना है ये, ठीक है, एजोडाई वगैरह बनाने के लिए। तो एज ऑफ नाउ बी को अगर हम देखें तो दिख कैसा रहा है बी, ठीक है, उसके एक तरफ में तो ऐसे हो रखा होगा, ठीक है, और इससे बिल्कुल ऑपोजिट में दूसरी तरफ में O C2H5 ऐसे करके हो रखा है। अब क्या करना है इसमें, NaOH और CH3CH2Br। अब NaOH डालने से हो क्या रहा है, ठीक है, एसिडिक हाइड्रोजन, और सबसे एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा दिख रहा है, फिनॉल वाला ही लग रहा है शायद। तो वो हटा के, ठीक है, इसकी मदद से ये हटा के नेगेटिव चार्ज यहाँ लाके फिर अल्काला लाइट पे तो अब अटैक ही हो सकता है मेरे को लग रहा है, और तो कुछ है नहीं। देखो ये भी थोड़ा श्योरिटी है, यहाँ से इधर में से कुछ नहीं होना, यहाँ ईथर में से कुछ नहीं होना, तो यहाँ से इसमें जोड़ देते हैं O पे अपना CH2CH3, इस पे अटैक करके ये जब रिप्लेस करवाया। ठीक है, एंड कंफर्मेशन के लिए चलो फॉर्मूला इसलिए दे रखे हैं सारे सारे, क्रॉस चेक करके हो जाएगा। नंबर ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आइटम्स इन मेजर प्रोडक्ट सी फॉर्म्ड इज, sp3 कार्बन दो ये होंगे, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, और ये दो हैं, तो टोटल अल्कलाइन मीडियम में तो यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं लगा होगा ना, HCl डालने से वहां हाइड्रोजन लगाया, फिर उसको वापस उड़ाया। ठीक है, हाँ कर सकते हैं, पर फिर आंसर ठीक है, नहीं बात तो इनकी सही है, जैसे उसमें करते थे हम, बेटर न्यूक्लियोफाइल कार्बन होता है, प्राइमर टाइमन वगैरह में लॉजिक क्या यूज करते थे कि ऑक्सीजन से अटैक मत करवाओ, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन अंदर भेजता है, और यहाँ कार्बन से अटैक करवाओ ना, कर सकते हैं। हो सकता है, मतलब जैसे अगर हम विलियमसन से देखें विलियमसन ईथर सिंथेसिस वगैरह भी करें, तो ऐसे फिनॉल विनॉल आप लेके आओ, उसमें NaOH डालो और फिर अल्कलाइल ये अल्कलाइलाइट डालो, तो वही तरीका होता है ना कि आपको अराइल ईथर बनाने का, ऑक्सीजन रह जाता है बीच में, वो भी हो सकता है।
ठीक, बाकी इस तरह के क्वेश्चन ऐसे होते हैं, वेबसाइट्स पे जाओ सोल्यूशन देखो, तो जरूरी नहीं है कि पहली बार में पर फर्स्ट आपने जो साइट विजिट करी परफेक्ट आंसर मिल गया, और अलग अलग साइट्स पे अलग आंसर भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। सिक्स्थ क्वेश्चन ये देखें तो, given below are some nitrogen containing compounds, each of them is treated with HCl separately, 1 gram of the most basic compound will consume कितना HCl। तो पहले तो मोस्ट बेसिक कंपाउंड ढूंढना पड़ेगा, विभू बताएगा आंसर। विभू कुछ बहुत कंस्ट्रक्टिव कर रहा है लग रहा है, क्या कर रहे हो? पिछला वाला क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे क्या? कर क्या रहे थे? देख लो यार, ऐसा मत करो यार, होने वाला है थोड़ी देर में ब्रेक, फिर पूछ लेना। ये लो, तो मोस्ट बेसिक, अब ये तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो इलेक्ट्रॉन और अंदर खींचेंगे, तो ये तो रहने देते हैं। ठीक है, ऑल्सो ये अराइलमीन नहीं है, ये अल्काइलमीन है, ये वैसे भी बेटर है। ठीक है, इसका लोन पेयर तो भाई बर्बाद है, दोनों तरफ वो रिंग के अंदर और वो बाहर हर जगह घूम रहा है। ठीक है, यहाँ भी डीलोकलाइज्ड है, तो इसके बेसिस पे करना है, इसका लोन पेयर स्टैटिक है, ये बेस्ट सिचुएशन है। तो अब बस देख लो, इसके आगे मोल कॉन्सेप्ट लगाना, 1:1 मोलर रेशियो में रिएक्ट करेंगे, तो इसके 1 ग्राम में जितने इसके मोल होंगे, ठीक है, 1 ग्राम को इसके मॉलिक्यूलर मास से आप डिवाइड करोगे। ठीक है, RnH2 के, और ये जितने मोल आएंगे इतने ही मोल HCl लगेंगे, फिर मल्टीप्लाई किससे करोगे? 36.5 ग्राम पर मोल से मत करना। ठीक है, मतलब यहाँ भी ऐसे 1 ग्राम पर मोल, तो ऐसे ऐसे हो रहा है, फिर ये हो रहा है। अब यहाँ इसको डायरेक्टली मिलीग्राम ले लेना, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 10⁻³ से भी मल्टीप्लाई कर लेना। अब बस डायरेक्ट जो मैथ इसमें लग रही है वो करके आंसर लिख लेना। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग रिएक्ट विद हिंसबर्ग रिएजेंट? बस रिएक्ट, कुछ डिसॉल्व इन अल्कली वगैरह कुछ नहीं पूछा है। ठीक है, तो रिएक्ट करने के लिए तो जस्ट एक हाइड्रोजन काफी है ना, जब तक हाइड्रोजन है ठीक है, इस पे हाइड्रोजन नहीं है ये खराब है, इस पे हाइड्रोजन है ठीक है, इस पे हाइड्रोजन नहीं है खराब है, इस पे हाइड्रोजन है, जान दो इसको भी। ACE करके ऑप्शन भी है। ठीक है, लकीली ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है A&C ओनली, मतलब इसमें थोड़ा डर लगता है, पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। ऑल्सो नो रीजन कि ये क्यों ना जाए, मतलब ये तो बहुत बढ़िया से एसिडिक हो रहा होगा हाइड्रोजन, फुल लाइफ एंजॉय कर रहा होगा। फिर क्वेश्चन 8 में, प्राइमरी अमीन्स डू नॉट गिव डायजोनियम सॉल्ट्स, बताओ इसका आंसर। when treated with NaNO2 in acidic condition। अब इसमें अगर थोड़ा हो भी रहा है कंफ्यूजन कि ये सॉल्ट लिखना है या अल्कोहल लिखना है, इस पे बाद में आ सकते हैं, नीचे का दिखाते हैं थोड़ा पोर्शन। ठीक है, दो ऑप्शन सही करने हैं, और अगर ये आंसर में है तो फिर बी को भी सही होना पड़ेगा, तो बी सही अभी क्लियर हो जाएगा। एलिफैटिक एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स, ठीक है, ऑन हीटिंग विद CHCl3 फॉर्म कार्बोलामीन, ये तो सही है। ठीक है, इसमें अभी हमने डिसाइड करा था कि चाहे एनिलीन हो चाहे एलिफैटिक हो, दोनों के साथ, तो फिर यही आंसर हो रहा होगा। ठीक है, ए वाला स्टेटमेंट भी सही हो रहा होगा। अच्छा, इसके ऊपर बेस नहीं करते कंक्लूजन, नहीं सही बात है, बी सही है तो, बी सही है तो अभी तो कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, सेकेंडरी टर्शरी अमीन्स आल्सो गिव कार्बोलामीन टेस्ट, सी पक्का गलत है, इसके साथ ये बाहर है, ये बाहर है। फिर डी ऑप्शन देखे तो बेंजाइल सल्फोनाइल क्लोराइड इज नोन एज हिंसबर्ग, इसमें तो डाउट नहीं हो सकता। तो अब ये कराते हैं और ये गलत है, ऐसे ऐसे करके इसको डील कर लेते हैं। ठीक है, डू नॉट गिव डायजोनियम सॉल्ट्स। ठीक है, इसमें अगर देखें, करेक्ट ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ रिएजेंट्स फॉर अबव कन्वर्जन इज, और लास्टली इसमें अगर अभी भी किसी को थोड़ा सा क्लोजर लैकिंग हो, बस ये मान लो कि भाई डायजोनियम सॉल्ट बनती तो है, पर फिर वो आगे कन्वर्ट हो जाती है अल्कोहल में, पर अल्कोहल बनता तो उस सॉल्ट के बाद ही है, स्किप तो नहीं होती इंटायरली। इस बेसिस पे उसको जस्टिफाई कर लो, ये बनाना है। अब अब अगर ये करते स्टार्टिंग से, क्या प्रॉब्लम होती?
3 बार लग जाता, पर हमको एक ही बार लगवाना है, इसलिए ऑन द बेसिस ऑफ दैट इसको स्किप करें। H2SO4 डालो, पैरा पे लग जाएगा, SO3H। ठीक है, फिर इसको ऊपर से थोड़ा डीएक्टिवेट करा, फिर ब्रोमीन लगाया। वैसे डीएक्टिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो SO3H भी स्लाइटली डीएक्टिवेटिंग होता है, पर जो भी, फिर ये Br2 लगाते। ठीक है, फिर H2O हीट वगैरह, लेकिन ये NaOH डालते तो फिर नीचे में OH रह जाता क्या? और गलतियां ढूंढते हैं इसमें, ये करें अगर पहले ऊपर एसिटाइलेशन फिर ब्रोमीन लगाया, पर फिर ब्रोमीन पैरा पे लग जाता है, इसमें ये प्रॉब्लम है सीक्वेंस में। तो यहाँ देखें तो एसिटाइलेशन करा, फिर पैरा पे SO3H, पर फिर तो मतलब, अच्छा इन दोनों में डिफरेंस क्या है? नहीं तो अब फाइनली सही कौन सा है? ठीक है, ऑल्सो शायद से ये खतरा भी होगा कि अगर आपने ऊपर बनाया एसिटाइनालाइड, H2SO4 से अगर वो खुल गया, ठीक है, ऊपर जो NHCOCH3 आपने करा, वो अगर पीएच वगैरह ड्रास्टिकली चेंज करने की वजह से वो खुल गया वापस, उसका हाइड्रोलिसिस हो गया, तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी दोबारा। तो उसका फाइनल आंसर बी ऑप्शन है। ठीक है, इस बेसिस पे इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। हाँ, वो रिएक्शन अलग था। डन यहाँ तक, ये एक शिफ्ट खत्म आपकी। ये देखते हैं, करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक नेचर इन aqueous solution नहीं, ऑन aqueous solution इज, कि वो उसके ऊपर गैस बैठी हुई है, तो गैस वाला आंसर दे आओ। बताओ आंसर बताओ। ऑब्वियसली ये गलत है, मतलब ये इन ही है। आंसर बताओ। फोर्थ ऑप्शन। अच्छा, एक तो इसमें ये है कि गलतियां अगर ढूंढे, यहाँ पे क्या गड़बड़ जा रहा है? इथाइल में 2 3 1 होता है, नॉट 2 1 3। ये प्रॉब्लम है ना यहाँ पे, इनका आपस में ऑर्डर। इसमें क्या प्रॉब्लम है? हर जगह इथाइल है सारे ऑप्शन में। ठीक है, तो ये 3 डिग्री आगे क्यों हो गया, ये प्रॉब्लम है। इसमें देखें अगर 2, अगेन यही वाली प्रॉब्लम है। ठीक है, तो खाली ये उस बेसिस पे आप ये 2 3 1 वाले बेसिस पे आप इसको सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, अब मेरा तो अब, ठीक है, मेरा एक डाउट है आप लोगों से, ये क्या चक्कर चल रहा है? इसका क्या, इसका किसी के पास एक्सप्लेनेशन है? कैसे रेजोनेंस, दो लोन पेयर आपस में क्या रेजोनेंस खेल रहे हैं? बताओ क्या करें इसमें, मतलब ये ऐसा क्यों है? मान लिया चलो कि मतलब अपना आंसर वैसे ही आ रहा है, पर इसका कोई पता करके बताना मेरे को। ठीक है, आइडेंटिफाई ए बी सी रिस्पेक्टिवली इन फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। बताओ, पहले ए देख लें, ऑब्वियस है ये तो, एनालीन। और एनालीन देखने भी लग जाओ, यहाँ यहाँ पे है, ये ऑप्शन बाहर कर दो। अब दोबारा देखें, चलो ये हो गया, इसमें KI डालेंगे तो क्या हो जाना है? क्लोरीन लग जाना है। कुछ भी चल रहा है ये। खत्म क्वेश्चन। वो आगे तक छोड़ तो देता थोड़ा कुछ, कि लास्ट में 2 ऑप्शन रह जाएं और फिर आखिरी लाइन पढ़ के यहाँ से कुछ चूज करें, वहां तक छोड़ा ही नहीं उसने। ठीक है, नहीं पर वो इस चक्कर में बाहर हो गया ना। ठीक है, ये बाइफेनाइल जो देखा था हमने 154 वाला, और देखते हैं, इन द फॉलोइंग रिएक्शंस विच वन इज नॉट करेक्ट, विच वन इज नॉट करेक्ट? पहले की जगह हो क्या जाना चाहिए था? बेंजीन बनना चाहिए था, हाइड्रोजन लगना चाहिए था वहां पे। ठीक है, नॉट करेक्ट। बाकी सब सही है। H3PO2 KiCuCN KCN, इसको क्या बुलाएंगे नेम्ड रिएक्शन में?
sequence from the following that would result in giving predominantly 3, 4, 5 tribromoaniline. अब इसमें सबसे पहले तो क्या करोगे इस क्वेश्चन में आप? पहले रफ वर्क में बोलो भाई, कर दिया, फिर Br2 अब लगेगा ऑर्थो या पैरा पे खाली एक बार, उसमें भी पैरा वाला मेजर, क्योंकि काफी बड़ा सा ग्रुप हो जाता है ऊपर वो एसिटाइलाइड में। और फिर लास्टली NaOH एक्वस, जस्ट वो अमाइड को दोबारा खोलने के लिए। तो फाइनल आंसर इज, इसके ऑप्शन कहाँ है, या इसमें ऑप्शन की जरूरत ही नहीं है? ये है बस। किसी को कोई डाउट है इसमें? किसी को भी नहीं? तो फिर और देखते हैं आगे। ये क्वेश्चन अच्छा था। करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, अथर्व कह रहा हो बताएगा इसका आंसर। वैसे भी ऑर्गेनिज्म में बहुत ज्यादा भी अत्यधिक भी। बताओ क्या करना है। तो एक तो ये है, पर ये ऐसे है, ये है, पर इसमें और ज्यादा रेजोनेंस हो रही है। जो भी मतलब जिस भी तरह से ये, नहीं एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। सर क्रॉस कंजुगेशन नहीं करेंगे? हाँ हाँ, उल्टा उल्टा कह रहा हूँ मैं। और ज्यादा रेजोनेंस नहीं, कम हो रही है, ये यहाँ से डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। तो P में ज्यादा डीलोकलाइजेशन है कंपेयर टू Q, ये समझ आया? ऑप्शन में P Q के आगे होना चाहिए, ठीक। अच्छा, R में चक्कर क्या है? R में लोन पेयर है, लेकिन अच्छा ये वाला लोन पेयर स्टैटिक है, ये डीलोकलाइज ही नहीं हो रहा है, बिकॉज ये काम नहीं कर सकता ये। फिर यहाँ डबल बॉन्ड बनते ही वो sp2 होने लगेगा बाइसाइक्लो में, नॉट अलाउड ड्यू टू कौन सा? ब्रेड्स रूल। ब्रेड्स रूल वायलेशन होगी, तो इस वजह से वो लोन पेयर घूम नहीं रहा, इस वजह से वो स्टैटिक है, इस वजह से वो बेस्ट है आउट ऑफ द लॉट। तो R को आगे रखें, लोन पेयर डीलोकलाइज नहीं होगा तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। डाउट तो नहीं बच रहा किसी को? सर ये आपने पी और क्यू में ज्यादा डीलोकलाइजेशन किसमें होगी वो कैसे डिसाइड किया आपने, वो क्रॉस बताएंगे? कॉन्जुगेशन एक वर्ड यूज कर रहे थे ना, हम कह रहे हैं कि यहाँ पे ये जो कार्बोनाइल है उसको खाली एक तरफ से आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन, हाँ। लेकिन ये जो कार्बोनाइल है उसको ये ब्लू वाले रास्ते से भी आ सकते हैं, उसको ये पिंक वाले रास्ते से भी आ सकते हैं। तो इसमें ये compete करना पड़ रहा है ना इसको इसके साथ, तो ये इतना हेविली डीलोकलाइज नहीं हो पाएगा। कभी कभार ये कार्बोनाइल लेफ्ट में बिजी है ज्यादा, उसको एंटरटेन ही नहीं कर पाएगा। ओके। तो ये रीजन है। सर आर वाला समझ नहीं आया था। आर वाला, यस सर। आर में हम कह रहे हैं कि अगर इस लोन पेयर को आप डीलोकलाइज करने की कोशिश करो तो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है उसको ऐसे दिखाओगे ना, ऐसे दिखाओगे कुछ, यस सर, अच्छा ठीक है, टर्मिनल पे है? पॉजिटिव नहीं होना पर चाहिए। हाँ वो ब्रेड्स रूल का हाँ वायलेशन हो जाएगा, वहां पे नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बना नहीं सकता, अलाउड ही नहीं है। तो इस वजह से वहां डीलोकलाइज होगा नहीं, तो इस वजह से बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी। क्या कह रहे हैं? उससे मत पूछो, मेरे को बताओ क्या है। हाँ, हो रहा है। हाँ तो यहाँ पे कुछ गलत टिक कर दिया क्या मैंने? हाँ तो सही करा इन्होंने, बता लिया ये। आर सबसे आगे रख रहे हैं, इसमें ज्यादा डीलोकलाइजेशन है तो खराब बेस, उसमें कम डीलोकलाइजेशन है तो बेटर बेस, ठीक है। ये करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ फॉलोइंग अमीन्स इज। अब यहाँ पे स्टैटिक है, डीलोकलाइज्ड है, डीलोकलाइज्ड खराब होता है वो। इसमें भी डीलोकलाइज हो रहा है, ऑल्सो इसमें ज्यादा डीलोकलाइज हो रहा है,
सर फोर्थ ऑप्शन है। अरे देखते हैं अभी। इसमें डीलोकलाइज हो रहा है, पर इसकी वजह से कम डीलोकलाइज हो रहा है। ठीक है, इन तीन के बीच में रिलेटिव ऑर्डर बन सकता है उस बेसिस पे। डी अगर देखो तो ये अमोनिया के भी आगे है, स्टैटिक है बिल्कुल। एंड मिथाइल में 1 डिग्री से बेटर इज 2 डिग्री। ठीक है, तो ये थोड़े हम अपने पास रिलेटिव ऑर्डर्स बन रहे हैं। फाइनल आंसर अगर हम देखें, हैवी डीलोकलाइजेशन वाला सी सबसे खराब। सेकंड ऑप्शन। अरे ये लो, ठीक है। किसी को कोई डाउट है तो बताओ। क्षितिज को क्यों, कब बोला था? क्षितिज क्लियर हो गया क्वेश्चन? हाँ सर, वो मैंने थोड़ी गलती कर दी थी। ठीक है, नेक्स्ट देखें, बताओ। When a concentrated solution of sulfanilic acid and 1-naphthylamine treated with nitrous acid at 0 degree Celsius and acidified with acetic acid, mass of 0.1 mole of product formed is। यार मॉलिक्यूलर मास ही पूछ लेता, मतलब ये तो दिख सा रहा है कि यहाँ से कॉलेज चेंज हो रहा है और एक्चुअली ये टिक करना है। ठीक है, ये तो मतलब किसी ने बड़े बेमन से ऑप्शन बनाए हैं यार। ठीक है, 2 बार गलत करके आया तो अवेयरनेस के लिए चलो ठीक है। मतलब हंसने से ज्यादा मेरे को लग रहा है लोग हर्ट हो रहे हैं उस चीज पे, तो मैं डिसकंटिन्यू करता हूँ उस हैबिट को। अपॉलॉजीज, बट हाँ ठीक है। एक तो चलो आंसर तो पता ही, देख ले वैसे बन कैसे रहा है। कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सल्फेनिलिक एसिड और 1-naphthylamine। 1-naphthylamine तो ये हो गया, और जैसे एनिलीन के साथ आप सारा काम करते हो, इसमें लगा दो यहाँ इसके रिलेटिव पैरा पे, ट्रीटेड विद नाइट्रस एसिड, इसको मॉडिफाई कर दो, और फिर और फर्दर क्या है, कुछ गलत लिखा है। अच्छा, सल्फेनिलिक एसिड, सॉरी, रुको रुको रुको, ये हो गया सल्फेनिलिक एसिड और नाइट्रस एसिड वगैरह वो सब। यहाँ पे हो जाएगा डायजोनियम, और फिर इसका रिएक्शन करा रहे हैं 1-naphthylamine के साथ, और जब ये यहाँ लगा होता है तो अपने रिलेटिव ये यहाँ पे भेजता है। ठीक है, और जब ये स्टार्टिंग में यहाँ लगा होता है तो अपने रिलेटिव ये यहाँ पे भेजता है। ये चीजें रट के इसमें रखो, तो इनके कॉम्बिनेशन से ये बन क्या जा रहा है। और इसमें SO3H तो रखना पड़ेगा ना? नहीं, आखिरी तो हो गया। बताओ इसका मतलब मॉलिक्यूलर मास गिनना शुरू करें या नहीं? क्या डाउट है बताओ। आपने वन डिसाइड कैसे करा, अल्फा वाले को ही वन बोलते हैं। हाँ, और ऑप्शन ही नहीं है। आप देखो, आप नंबर्स के साथ खेलोगे तो क्या बनेगा, 1 2 2 1, अल्फा बीटा बीटा अल्फा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। आप यहाँ से क्यों गिनती शुरू करोगे बीच में से? ये तो कभी भी नहीं करना चाहोगे आप जब भी इसमें दिमाग लगाओगे एक ही आंसर आएगा। और इसका गिन लो, मॉलिक्यूलर मास मैच हो रहा है? हाँ, यही वाला तो बन ग्रीसी रहा है? लॉस पे भी है। क्या कह रहे हो, इस वाले को ही ग्रीसी लॉस पे वाला ग्रेस यही है लॉस में रिएक्शन। कहते भी हैं, तो उसमें लास्ट में एजोड है, इससे बनवा रहे हैं। ठीक है, मतलब यहाँ जो हमने नाइट्रस एसिड डाला है ग्रेसिलॉस में बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पे डलता है सॉल्ट प्लस HCl, NO2 माइनस सॉल्ट से आता है, HCl से H प्लस आता है। इफेक्टिवली इसी की तरह बिहेव करके रिएक्शन आगे जाता है। क्लियर है सब कुछ? बायोमोलिक्यूल के जो क्वेश्चन भेज रखे हैं ऑलरेडी, देख के आना उनको अच्छे से एक बार दोबारा। सो PYQs आर डन। अगर वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक जरूर करना
ऑल्सो अगर इस चैप्टर के सारे फॉर्मूलाज एंड ट्रिक्स जानना चाहते हो जो आपको जेई मेन के एग्जाम के टाइम पे पता होने चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दी गई वीडियो को जरूर देखना। अब हम अगला चैप्टर ये वाला करेंगे और इसका PYQ का सेशन इस डेट को आएगा। इनको अपने कैलेंडर्स में ऐड कर लो ताकि आप ये नेक्स्ट चैप्टर मिस ना करो। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। कीप पुशिंग योरसेल्फ, डोंट गिव अप, and let's meet in the next class. Go for Jeet.